भारत के सामने आजकल एक अजीब सी आप कह सकते हैं दुविधा है। एक तरफ तो देखिए अमेरिका कह रहा है कि रूसी तेल मत खरीदो वरना टैरिफ लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। ना दबाव तो बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ उसी अमेरिका के साथ एक बहुत बड़े मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA पर बातचीत भी तेज हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? बिल्कुल, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अमेरिकी अधिकारियों के बयान हैं, हमारी सरकार की प्रतिक्रियाएं हैं और व्यापार से जुड़ी रिपोर्ट्स भी हैं। तो हमारा मकसद क्या है आज? मकसद है इस पूरी उलझन को परत दर परत खोलना कि अमेरिका से असल में खतरा क्या है, भारत क्या कह रहा है और ये जो दोहरे मापदंड की बात उठ रही है उसमें कितना दम है। और हाँ, भारत अपने हितों को बचाने के लिए कर क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अमेरिका के दबाव से। जुलाई में तो काफी खबरें आई है ना, ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से चेतावनी आ रही हो। हाँ बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है कई तरफ से दबाव बनाने की। जैसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा 50 दिन में 100% सेकेंडरी टैरिफ। 100%। हाँ, फिर नाटो प्रमुख मार्क रूट ने भी चेतावनी दी, खासकर भारत, चीन, ब्राजील को। कहा कि 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लग सकते हैं। अच्छा। और वो सीनेटर लिंजी ग्राहम, उन्होंने तो 500% टैरिफ वाले बिल की बात की और कहा कि अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। बाप रे, 500%! ये तो मतलब बहुत ज्यादा है। जी। और फिर यूरोपियन यूनियन का भी 18वां प्रतिबंध पैकेज है। वो खास तौर पर उन रिफाइंड प्रोडक्ट्स को निशाना बना रहा है जो रूसी कच्चे तेल से बने हैं, जैसे गुजरात में नायरा एनर्जी बनाती है। और वो 1 अगस्त की डेडलाइन भी तो है। हाँ, 1 अगस्त की टैरिफ वाली समय सीमा, वो भी बिल्कुल सर पर है। तो अगर मान लीजिए ये धमकियां सच हो जाती हैं तो भारत पर इसका असर क्या होगा? असर तो देखिए काफी गंभीर हो सकता है। हमारे निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा, रिफाइनरियों का मुनाफा घटेगा और शायद अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम में भी दिक्कतें आए। मतलब ये सिर्फ आर्थिक नहीं, कूटनीतिक चुनौती भी है। लेकिन भारत सरकार चुप तो नहीं बैठी है। विदेश मंत्रालय ने, पेट्रोलियम मंत्री ने काफी तीखे जवाब दिए हैं। हाँ, दिए हैं। और ये दोहरे मापदंड वाली बात काफी जोर से उठाई जा रही है। हाँ। क्या ये तर्क काम कर रहा है? देखिए, भारत का पक्ष मजबूत है और वो इसे खुलकर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी दोनों ने साफ कहा है कि भाई हमारे लिए देश के लोगों की ऊर्जा जरूरतें सबसे पहले हैं। सही बात है। मंत्री पुरी ने तो यहां तक कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, हम तो अब 40 देशों से तेल ले रहे हैं। और दोहरे मापदंड का तर्क ये है, जो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी पहले कहा था, कि युद्ध जब शुरू हुआ तो यूरोप खुद हमसे कई गुना ज्यादा रूसी ऊर्जा खरीद रहा था। हाँ, ये बात तो उठी थी। और आज भी तो ले ही रहा है, रूसी LNG ले रहा है और वो तेल भी जो भारत में रिफाइन होकर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत जो तेल खरीद रहा है वो G7 की तय की हुई कीमत सीमा के अंदर ही है। अच्छा, तो मतलब ये कानूनी तौर पर ठीक है। हाँ, तकनीकी रूप से तो है। तो सवाल यही है कि फिर सिर्फ भारत पर ही इतना दबाव क्यों? ये बात तो सोचने वाली है, लेकिन कूटनीति में सिर्फ तर्क नहीं चलते हैं ना, दबाव, लेन देन, ये सब होता है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर ये जो अमेरिका के साथ FTA की बातचीत चल रही है वो मामले को और उलझा देती है। अगस्त में अगला राउंड है शायद। हाँ, यहीं आकर स्थिति और नाजुक हो जाती है। अगस्त में FTA का 6ठा दौर है। लक्ष्य बड़ा है, 2030 तक व्यापार $500 अरब तक ले जाना। अब भारत चाहता है कि स्टील, एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगे हैं वो हटें। अमेरिका चाहता है कि हम कृषि, डेयरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वाइन, इन सब पर ड्यूटी कम करें। अच्छा, तो अपनी अपनी मांगे हैं। जी, लेकिन अगर 1 अगस्त तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता, कोई अंतरिम समझौता भी नहीं होता, तो एक तो रूस वाले प्रतिबंधों का डर है और दूसरा ट्रंप के वो पारस्परिक टैरिफ का खतरा भी है। वो लग गए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति है। तो अगर सबसे बुरी हालत होती है, मान लीजिए ये टैरिफ लग जाते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है और भारत इससे निपटने के लिए क्या सोच रहा है? देखिए, वर्स्ट केस मतलब 100% टैरिफ अगर लगता है तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, शायद $98 अरब सालाना तक। लेकिन ज्यादा यथार्थवादी अनुमान GDP के करीब 0.8% नुकसान का है। 0.8% भी काफी है। हाँ, कम नहीं है। और अगर रूसी तेल बंद होता है, जो अभी हमारे कुल आयात का करीब 38% है, तो हमारा क्रूड बास्केट $10 प्रति बैरल महंगा हो सकता है। उससे चालू खाता घाटा बढ़ेगा। अमेरिकी निवेश जो FDI आता है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो भारत कर क्या रहा है इससे निपटने के लिए? कई मोर्चों पर काम चल रहा होगा। बिल्कुल, एक बहुआयामी रणनीति है। पहला तो कूटनीति। कोशिश यह है कि FTA की बातचीत को ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे से अलग रखा जाए। क्वाड में, इंडो पैसिफिक में अपनी अहमियत का इस्तेमाल किया जाए और दूसरे देशों के साथ मिलके। हाँ, ग्लोबल साउथ के देश जैसे ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, उनके साथ मिलकर आवाज उठाना। आर्थिक मोर्चे पर तेल के लिए नए स्रोत ढूंढना, गुयाना, ब्राजील, UAE वगैरह। और पेमेंट का क्या? डॉलर में दिक्कत होगी तो? हाँ, तो रुपया दिरहम, रुपया रियाल जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ाना। निर्यात के लिए यूरोपियन यूनियन और आसियान देशों पर ज्यादा फोकस करना। कानूनी तौर पर भी कुछ सोचा जा रहा है? जी,
WTO में अमेरिका के खिलाफ एक तरफा टैरिफ का मामला बनाने की भी तैयारी है। और घरेलू स्तर पर निर्यातकों को मदद देना, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करना, ये सब विकल्प हैं। और हाँ, जवाबी टैरिफ, मतलब हम भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दें, ये विकल्प भी खुला रखा है। अच्छा, यानी तैयारी पूरी है हर तरफ से। कोशिश तो यही है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा भी चाहिए, अमेरिका जैसे बड़े बाजार के साथ व्यापार समझौता भी करना है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बचाए रखनी है। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका की ये धमकियां सजा देने के साथ साथ FTA में मोलभाव करने का एक तरीका भी हो। पर भारत का रुख अब तक तो साफ है, ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। जी, और ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इस तरह का लगातार बाहरी दबाव लंबे समय में भारत को उसके पारंपरिक पश्चिमी दोस्तों से थोड़ा दूर कर सकता है और ब्रिक्स जैसे दूसरे समूहों के ज्यादा करीब ले जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।